हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर के लिए ये क्लासेस है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, इन व्हाट टेक्निक प्रॉक्सी डिवाइस आंसर द रिक्वेस्ट ऑफ एआरपी। तो कौन से टेक्निक के माध्यम से के द्वारा जो है प्रॉक्सी डिवाइस जो है एआरपी के रिक्वेस्ट को जो है आंसर करता है। ऑप्शन ए है प्रॉक्सी एआरपी, ऑप्शन बी है रिवर्स एआरपी, ऑप्शन सी है इन्वर्स एआरपी, ऑप्शन सी है ग्रेटिचुअस एआरपी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा प्रॉक्सी एआरपी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा प्रॉक्सी एआरपी। यानी कि प्रॉक्सी एआरपी जो है एक टेक्निक है जिसके द्वारा जो है प्रॉक्सी डिवाइस जो है एआरपी के रिक्वेस्ट को आंसर करता है। अब है व्हाट इज डीओएस अटैक। डीओएस अटैक क्या होता है उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। ऑप्शन ए है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ऑप्शन बी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्वर अटैक, ऑप्शन सी है डिनाइल ऑफ सिंक्रोनाइजेशन अटैक, ऑप्शन डी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंक्रोनाइजेशन अटैक। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। यानी कि डीओएस अटैक का फुल फॉर्म जो है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होगा। यानी कि डीओएस अटैक का फुल फॉर्म जो है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होगा। अब है व्हाट अटैक्स मेक यूजर अनेबल टू एक्सेस द सिस्टम नेटवर्क एंड सर्वर। यानी कि वो कौन सा अटैक होता है जो यूज़र को अनेबल कर देता है सिस्टम को एक्सेस करने के लिए, नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए और सर्वर को एक्सेस करने के लिए। तो वो कौन सा अटैक होता है। ऑप्शन ए है मैन इन द मिडिल अटैक, ऑप्शन बी है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ऑप्शन सी है सेशन हाईजैकिंग, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। यानी कि डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक जो है एक ऐसा अटैक है जो कि यूजर को अनेबल कर देता है सिस्टम को एक्सेस करने के लिए, नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए और सर्वर को एक्सेस करने के लिए। अब है डीओएस अटैक इन लार्ज स्केल इज रेफर्ड टू एज। लार्ज स्केल में जो है डीओएस अटैक को जो है कौन से नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ऑप्शन बी है मैन इन द मिडिल अटैक, ऑप्शन सी है सेशन हाईजैकिंग, ऑप्शन डी है एआरपी स्पूफिंग। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। यानी कि डीओएस अटैक को जो है लार्ज स्केल में रेफर किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक के नाम से। अब है डैश अटैक कैन एक्सप्लॉइट द वल्नरेबिलिटी इन नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो कौन सा अटैक जो है जो कि एक्सप्लॉइट कर देता है नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के वल्नरेबिलिटी को, इसे जो है कहते हैं दोस्तों डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है, इट मीन्स डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कैन एक्सप्लॉइट द वल्नरेबिलिटी इन नेटवर्क प्रोटोकॉल। इट मीन्स डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स कैन एक्सप्लॉइट द वल्नरेबिलिटी इन नेटवर्क प्रोटोकॉल। अब है व्हाट इज द साइज ऑफ द एआरपी पैकेट। एआरपी पैकेट का साइज क्या होगा वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 28 बाइट, ऑप्शन बी है 28 बिट, ऑप्शन सी है 32 बाइट, ऑप्शन डी है 32 बिट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों 28 बाइट। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 28 बाइट। यानी कि एआरपी पैकेट का साइज जो है वो 28 बाइट का होता है। अब है विच फील्ड स्पेसिफाइज द प्रोटोकॉल टाइप ऑफ नेटवर्क लिंक। ठीक है, कौन सा फील्ड जो है वो प्रोटोटाइप जो है स्पेसिफाई करता है नेटवर्क लिंक का। ऑप्शन ए है हार्डवेयर टाइप, ऑप्शन बी है प्रोटोकॉल टाइप, ऑप्शन सी है सेंडर हार्डवेयर एड्रेस, ऑप्शन डी है सेंडर प्रोटोकॉल एड्रेस। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों हार्डवेयर टाइप। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा हार्डवेयर टाइप। इट मीन्स हार्डवेयर टाइप स्पेसिफाइज द प्रोटोकॉल टाइप ऑफ नेटवर्क लिंक। अब है इंटर नेटवर्क प्रोटोकॉल फॉर एआरपी इंटेंडेड रिक्वेस्ट इज स्पेसिफाइड बाय। ऑप्शन ए है हार्डवेयर टाइप, ऑप्शन बी प्रोटोकॉल टाइप, ऑप्शन सी सेंडर हार्डवेयर एड्रेस, ऑप्शन डी सेंडर प्रोटोकॉल एड्रेस। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा प्रोटोकॉल टाइप। इंटर नेटवर्क प्रोटोकॉल फॉर एआरपी इंटेंडेड रिक्वेस्ट इज स्पेसिफाइड बाय। तो इस प्रोटोकॉल टाइप के द्वारा जो है स्पेसिफाई किया जाएगा इंटर नेटवर्क प्रोटोकॉल एआरपी के लिए।
अब है डैश स्पेसिफाई द एड्रेस लेंथ ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर के एड्रेस लेंथ को जो है कौन स्पेसिफाई करता है? हार्डवेयर के एड्रेस लेंथ को जो है कौन स्पेसिफाई करता है? ऑप्शन ए है हार्डवेयर टाइप, ऑप्शन बी है प्रोटोकॉल टाइप, ऑप्शन सी है सेंडर हार्डवेयर एड्रेस, ऑप्शन डी है हार्डवेयर लेंथ। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा हार्डवेयर लेंथ। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा हार्डवेयर लेंथ। यानी कि हार्डवेयर लेंथ जो है स्पेसिफाई करता है एड्रेस लेंथ ऑफ हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर के एड्रेस लेंथ को जो है हार्डवेयर के एड्रेस लेंथ को जो है हार्डवेयर लेंथ स्पेसिफाई करता है। अब है लेंथ ऑफ इंटर नेटवर्क एड्रेस इज स्पेसिफाइड इज। इंटर नेटवर्क एड्रेस के लेंथ जो है वो किस में स्पेसिफाई होते हैं? ऑप्शन ए है हार्डवेयर टाइप, ऑप्शन बी प्रोटोकॉल टाइप, ऑप्शन सी हार्डवेयर लेंथ, ऑप्शन डी प्रोटोकॉल लेंथ। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों प्रोटोकॉल लेंथ। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा प्रोटोकॉल लेंथ। इट मीन्स लेंथ ऑफ इंटर नेटवर्क एड्रेस इज स्पेसिफाइड इन प्रोटोकॉल लेंथ। ठीक है, इट मीन्स लेंथ ऑफ इंटर नेटवर्क एड्रेस इज स्पेसिफाइड इन प्रोटोकॉल लेंथ। अब है व्हाट इज आईएनए। आईएनए का फुल फॉर्म क्या होता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, ऑप्शन बी है इंटीजर एडिशन नंबर ऑफ एप्लीकेशन, ऑप्शन सी है इनकम असाइंड न्यूमेरिकल अथॉरिटी, ऑप्शन डी है इंटरनेट असाइंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। ठीक है, आईएनए का फुल फॉर्म जो है इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी हो जाएगा। आईएनए का फुल फॉर्म जो है दोस्तों इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी हो जाएगा। अब है एआरपी रिप्लाईज। एआरपी रिप्लाई जो है कैसा होता है? तो एआरपी रिप्लाई जो है वो यूनिकास्ट होता है। एआरपी रिप्लाई जो है यूनिकास्ट होता है। अब है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल इज। तो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो है कैसा प्रोटोकॉल है? तो ये जो है एक टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है यूज टू डायनेमिकली बाइंड ए हाई लेवल आईपी एड्रेस टू ए लो लेवल फिजिकल हार्डवेयर एड्रेस। ठीक है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो है एक टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है जो कि हाई लेवल आईपी एड्रेस को जो है लो लेवल फिजिकल हार्डवेयर एड्रेस में जो है बाइंड करता है। एआरपी क्या होता है? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या होता है दोस्तों? तो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो है एक टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है जिसका यूज जो है डायनेमिकली एक हाई लेवल आईपी एड्रेस को जो है लो लेवल फिजिकल हार्डवेयर एड्रेस में जो है कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। अब है द एआरपी प्रोटोकॉल ऑपरेट्स ऑन विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। The ARP protocol operates on which layer of the OSI model? ARP प्रोटोकॉल जो है OSI मॉडल के कौन से लेयर पे जो है ऑपरेट होता है? ARP प्रोटोकॉल जो है OSI मॉडल के कौन से लेयर पे ऑपरेट होता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है फिजिकल लेयर, ऑप्शन बी है नेटवर्क लेयर, ऑप्शन सी है सेशन लेयर, ऑप्शन डी है एप्लीकेशन लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों नेटवर्क लेयर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा नेटवर्क लेयर। इट मीन्स द एआरपी प्रोटोकॉल ऑपरेट्स ऑन विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल? देन आंसर इज द नेटवर्क लेयर। यानी कि आपका जो एआरपी प्रोटोकॉल जो है वो ओएसआई मॉडल के नेटवर्क लेयर पे जो है ऑपरेट होता है। एआरपी प्रोटोकॉल जो है आपका दोस्तों वो ओएसआई मॉडल के नेटवर्क लेयर पे जो है ऑपरेट होता है। अब है इन विच ईयर एआरपी वाज डिफाइंड फर्स्ट टाइम इन रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। किस साल जो है पहली बार एआरपी को डिफाइन किया गया था फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट के लिए फॉर कमेंट? तो ये हो जाएगा 1982। इन 1982 एआरपी वाज डिफाइंड फर्स्ट टाइम इन रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। ओके फ्रेंड्स, ये क्या हो गया, आगे आते हैं। हाँ, Which protocol is used to provide functionalities for ARP for IPv6 एड्रेस? तो वो कौन सा प्रोटोकॉल है जो प्रोवाइड करता है फंक्शनलिटीज ARP के लिए फॉर IP एड्रेस IPv6 एड्रेस? तो ये हो जाएगा नेवर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। अब है PDU स्टैंड फॉर। PDU का फुल फॉर्म क्या होगा?
ऑप्शन ए है प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, ऑप्शन बी है पैकेट डेटा यूनिट, ऑप्शन सी है पैकेट डिलीवरी यूनिट, ऑप्शन डी है पैकेट डाटा यूनिकनेस। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, यानी कि पीडीयू का फुल फॉर्म जो है प्रोटोकॉल डेटा यूनिट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पीडीयू का फुल फॉर्म जो है प्रोटोकॉल डेटा यूनिट हो जाएगा। अब है हाउ मैनी बाइट्स आर रिजर्व फॉर टारगेट हार्डवेयर एड्रेस इन ARP मैसेज फॉर्मेट। हाउ मैनी बाइट्स आर रिजर्व फॉर टारगेट हार्डवेयर एड्रेस इन ARP मैसेज फॉर्मेट। तो कितने बाइट को जो है रिजर्व किया जाता है हार्डवेयर एड्रेस के लिए इन ARP मैसेज फॉर्मेट में, तो ये हो जाएगा दोस्तों 6 बाइट। इट मीन्स 6 बाइट आर रिजर्व फॉर टारगेट हार्डवेयर एड्रेस इन ARP मैसेज फॉर्मेट। अब है व्हाट इज द पर्पस ऑफ ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, यानी कि ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो होता है उस ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का जो है पर्पस क्या होता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है टू कन्वर्ट IP एड्रेस टू मैक एड्रेस, IP एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करता है क्या। ऑप्शन बी है टू इनक्रिप्ट नेटवर्क ट्रैफिक, नेटवर्क ट्रैफिक को इनक्रिप्ट करता है क्या। ऑप्शन सी है टू असाइन IP एड्रेस डायनेमिकली, ऑप्शन सी कह रहा है कि IP एड्रेस डायनेमिकली असाइन करने का काम करता है क्या। ऑप्शन डी है टू राउट डेटा पैकेट बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क, ऑप्शन डी कह रहा है कि डिफरेंट नेटवर्क के बीच में जो है क्या डेटा पैकेट को राउट करने का काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा टू कन्वर्ट IP एड्रेस टू मैक एड्रेस। टू कन्वर्ट IP एड्रेस टू मैक एड्रेस, यानी कि IP एड्रेस को जो है मैक एड्रेस में कन्वर्ट करना, यही जो है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का मेन पर्पस होता है। IP एड्रेस को जो है मैक एड्रेस में कन्वर्ट करना, यही जो है ARP प्रोटोकॉल का जो है मेन पर्पस होता है। अब है विच प्रोटोकॉल does the PPP protocol provide for handling the capabilities of the connection link on the network? Which protocol does the PPP protocol provide for handling the capabilities of the connectivity link on the network? ऑप्शन ए है LCP, ऑप्शन बी है NCP, ऑप्शन सी है बोथ LCP एंड NCP, ऑप्शन डी है TCP। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बोथ LCP एंड NCP। इट मीन्स बोथ LCP एंड NCP डज द PPP प्रोटोकॉल प्रोवाइड फॉर हैंडलिंग द कैपेबिलिटीज ऑफ द कनेक्शन लिंक ऑन द नेटवर्क। अब है द PPP प्रोटोकॉल, तो PPP प्रोटोकॉल जो है क्या होता है। ऑप्शन ए है इज डिजाइंड फॉर सिंपल लिंक्स विच ट्रांसपोर्ट पैकेट बिटवीन टू पीयर्स, ऑप्शन बी है इज वन ऑफ द प्रोटोकॉल फॉर मेकिंग एन इंटरनेट कनेक्शन ओवर ए फोन लाइन, ऑप्शन सी है इज डिजाइंड फॉर सिंपल लिंक्स विच ट्रांसपोर्ट पैकेट्स बिटवीन टू पीयर्स एंड मेकिंग एन इंटरनेट कनेक्शन ओवर ए फोन लाइन, ऑप्शन डी है इज यूज्ड फॉर शेयरिंग बैंडविड्थ। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। It means PPP protocol is designed for simple links which transport packet between two peers and making an internet connection over a phone line. अब है PPP provides the dash layer in the TCP IP suite। ठीक है, ऑप्शन ए लिंक, ऑप्शन बी है नेटवर्क, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन डी एप्लीकेशन। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लिंक। PPP provides the link layer in the TCP IP suite। PPP जो है लिंक लेयर प्रोवाइड करता है TCP IP सूट में। TCP IP सूट में जो है PPP जो है दोस्तों लिंक लेयर प्रोवाइड करता है। अब है द PPP इनकैप्सुलेशन। तो PPP इनकैप्सुलेशन क्या होता है। ऑप्शन ए है प्रोवाइड्स फॉर मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ डिफरेंट नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है रिक्वायर फ्रेमिंग टू इंडिकेट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द इनकैप्सुलेशन, ऑप्शन सी है एस्टेब्लिशिंग कन्फिगरिंग एंड टेस्टिंग द डेटा लिंक कनेक्शन, ऑप्शन डी है प्रोवाइड्स इंटरफेस फॉर हैंडलिंग द कैपेबिलिटीज ऑफ द कनेक्टिविटी लिंक कनेक्शन लिंक ऑन द नेटवर्क। तो इसका करेक्ट आंसर जो है प्रोवाइड्स फॉर मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल। PPP इनकैप्सुलेशन जो है प्रोवाइड्स फॉर मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ डिफरेंट नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब जो है दोस्तों आइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लें, 5-10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लें क्योंकि प्रीवियस ईयर भी करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे है डैश क्लॉज क्रिएट्स टेम्पोररी रिलेशन फॉर द क्वेरी ऑन विच इट इज़ डिफाइंड। तो इनमें से कौन सा जो है
वो टेम्पोररी रिलेशन जो है, कौन सा क्लॉज जो है वो टेम्पोररी रिलेशन जो है क्रिएट्स करता है क्वेरी के लिए, जहाँ पे वो डिफाइन किया जाता है। ऑप्शन ए है विथ क्लॉज, ऑप्शन बी है फ्रॉम क्लॉज, ऑप्शन सी है वेयर क्लॉज, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा विथ क्लॉज। विथ क्लॉज क्रिएट्स टेम्पोररी रिलेशन फॉर द क्वेरी ऑन विच इट इज डिफाइंड। तो विथ क्लॉज जो है टेम्पोररी रिलेशन क्रिएट करता है क्वेरी के लिए जहाँ पर वो डिफाइन किया गया हो। अब है द एसक्यूएल स्टेटमेंट सेलेक्ट राउंड 65.726, -1 फ्रॉम डुअल प्रिंट। तो एसक्यूएल स्टेटमेंट जो है सिलेक्ट राउंड 65.726 -1 जो है फ्रॉम डुअल क्या प्रिंट करेगा, तो ये प्रिंट करेगा दोस्तों 70। अब है द मैट्रिक कॉन्टेंस m रोज एंड n कॉलम्स, द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्पार्स मैट्रिक्स इफ कॉल्ड। यानी कि एक मैट्रिक्स है जो कि m रोज और n कॉलम को जो है कंटेंस कर रहा है, तो ये मैट्रिक्स जो है स्पार्स मैट्रिक्स कब कहलाएगा, तो स्पार मैट्रिक्स जो है वो तब कहलाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है डैश कमांड मेक्स द अपडेट परफॉर्म बाय द ट्रांजैक्शन परमानेंट इन द डेटाबेस। वो कौन सा कमांड जो है जो कि अपडेट्स परफॉर्म बाय द ट्रांजैक्शन, जो भी अपडेट्स परफॉर्म किया जा रहा हो डेटाबेस में, उस ट्रांजैक्शन को जो है परमानेंट करने का काम जो है वो कौन सा कमांड करता है एसक्यूएल में। ऑप्शन ए है रोल बैक, ऑप्शन बी है कमिट, ऑप्शन सी ट्रंकेट, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कमिट। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कमिट। इट मीन्स कमिट कमांड मेक्स द अपडेट परफॉर्म्स बाय द ट्रांजैक्शन परमानेंट इन द DBMS। यानी कि डेटाबेस में जो है ट्रांजैक्शन को परमानेंट करने के लिए जो है कमिट कमांड का यूज करते हैं। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक अप्रोच फॉर ज्वाइनिंग टेबल। टेबल को ज्वाइन करने के लिए जो है कौन सा जो है बेसिक अप्रोच है। ऑप्शन ए है यूनियन ज्वाइन, ऑप्शन बी है नेचुरल ज्वाइन, ऑप्शन सी है सब क्यूरी, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों नेचुरल ज्वाइन एंड सब क्यूरीज। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा नेचुरल ज्वाइन एंड सब क्यूरीज। यानी कि नेचुरल ज्वाइन एंड सब क्यूरी इज द बेसिक अप्रोच फॉर ज्वाइनिंग टेबल। नेचुरल ज्वाइनिंग और सब क्यूरी जो है दोस्तों ये जो है बेसिक अप्रोच होता है टेबल ज्वाइन करने का। नेचुरल ज्वाइन और सब क्यूरी जो है ये बेसिक अप्रोच होता है टेबल ज्वाइन करने का। अब है व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन एल्गोरिदम। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन एल्गोरिदम का जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा वो पूछ रहा है। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन एल्गोरिदम का जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा वो पूछ रहा है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो n हो जाएगा। ठीक है, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन एल्गोरिदम इज O(n)। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ द एरे डेटा स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा जो है एरे डेटा स्ट्रक्चर का जो है एडवांटेज है। ऑप्शन ए है एलिमेंट ऑफ मिक्स्ड डेटा टाइप कैन बी स्टोर्ड, ऑप्शन बी है ईजियर टू एक्सेस द एलिमेंट्स इन एन एरे, ऑप्शन सी है इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट स्टार्ट फ्रॉम 1, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ईजियर टू एक्सेस द एलिमेंट्स इन एन एरे। एरे डेटा स्ट्रक्चर का एडवांटेज ये हो जाएगा कि इसमें एलिमेंट्स को एक्सेस करना जो है काफ़ी ईजियर होता है। अब है विच डेटा स्ट्रक्चर इज मेनली यूज फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिकर्सिव एल्गोरिदम। रिकर्सिव एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है कौन से डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ऑप्शन ए है क्यू, ऑप्शन बी है स्टैक, ऑप्शन सी है बाइनरी ट्री, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा स्टैक। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा स्टैक। इट मीन्स स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इज मेनली यूज फॉर इम्प्लीमेंटिंग द रिकर्सिव एल्गोरिदम। यानी कि रिकर्सिव एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है मेनली स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग इनफिक्स एक्सप्रेशन। यानी कि एक जो है यहाँ पे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दिया गया है, इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का जो है प्रीफिक्स एक्सप्रेशन क्या होगा वो पूछ रहा है। तो आंसर आप लोग मैच कर लीजिए, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द टाइप ऑफ क्यू, इनमें से कौन सा जो है क्यू का टाइप नहीं है। ऑप्शन ए है लीनियर क्यू, ऑप्शन बी है सर्कुलर क्यू, ऑप्शन सी है डबल इंडेड क्यू, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों नन ऑफ द एबव, यानी कि सभी जो है क्यू के टाइप ही हैं, चाहे लीनियर क्यू हो, सर्कुलर क्यू हो या डबल इंडेड क्यू हो। लीनियर क्यू हो, सर्कुलर क्यू हो या डबल इंडेड क्यू हो, ये सभी जो हैं क्यू के टाइप ही होते हैं, इसलिए जो है नन ऑफ द एबव जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है द नेसेसरी कंडीशन टू बी चेक्ड बिफोर डिलीशन फ्रॉम द क्यू इज, अगर क्यू से हम लोग कोई भी डेटा को डिलीट कर रहे हैं तो उससे पहले जो है कौन से सॉरी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्यू में जो है अगर हम लोग एलिमेंट्स को डिलीट कर रहे हों तो उससे पहले जो है हम लोग को जो है कौन से कंडीशन को जो है चेक करते हैं, ठीक है, बिफोर डिलीशन फ्रॉम द क्यू, क्यू से जो है कुछ भी डिलीट करने से पहले उसे जो है हम लोग चेक करते हैं, तो उस कंडीशन को जो है क्या कहते हैं वो पूछ रहा है। द नेसेसरी कंडीशन टू बी चेक्ड बिफोर डिलीशन फ्रॉम द क्यू, क्यू से डिलीशन करने से पहले जो नेसेसरी कंडीशन चेक करते हैं उसे क्या कहते हैं वो पूछ रहा है। तो ये जो है आपका होमवर्क है, ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट तो है ही। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे, और जो लोग नए हैं चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। फ्रेंड्स, जो लोग अंत तक वीडियो को देखे हैं आप लोग अवश्य लाइक करें वीडियो को दोस्तों, कमेंट्स करने की भी कोशिश करें, और हाँ जो लोग नए हैं चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और डेली जो है ये क्लास हमारे चैनल पे शाम 6 बजे पर डे अपलोड हो जाती है, एक क्विज के फॉर्म में ये क्लास रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग हमारे सेशन को देख सकते हैं। डेली शाम में 6 बजे जो है हमारे सेशन पे वीडियो अपलोड हो जाया करता है। चलिए तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।